नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो हमारा सेशन होगा वो बीएससी का जो हम यहाँ पे सेशन लगातार चला रहे हैं, जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि सामान्य हिंदी प्लस जागरूकता का जो 20 प्रश्न जो सामान्य हिंदी के आते हैं प्लस 10 प्रश्न जो सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस का आता है। तो यानी टोटल 30 क्वेश्चंस यानी टोटल 60 मार्क्स के यहाँ पे हम एक बार डिस्कशन करेंगे। मैंने बताया था कि जो हिंदी सामान्य जागरूकता के पिछले 10 साल के पेपर को एक बार एनालिसिस करके पेपर को देखेंगे। इसके बाद हम साथ ही साथ में तब भौतिकी में जाएंगे, भौतिकी के जो 40 प्रश्न होते हैं उसको देखेंगे, फिर रासायनिक के देखेंगे 40 प्रश्न। इसके बाद जो 40 प्रश्न लास्ट में बचते हैं यानी जीव विज्ञान या फिर अगर आपकी डिमांड पे आती है तो मैथ्स को भी यहाँ पे डिस्कशन करा जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे जो मैंने बताया था 6393 यानी 6393621344 आपको व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ फाइल। अदरवाइज आप अगर वहाँ व्हाट्सएप पे नहीं आना चाहते तो यहाँ पर स्मार्ट स्टडी पॉइंट ऑफ स्पेस देखिए टेलीग्राम पे है लिंक हमारा। तो टेलीग्राम पे आप वहाँ पे यस का लोगो बना रहेगा, तो जिस पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप मैसेज करते हैं तो मैसेज करने के बाद आपको जो है वहाँ पे डायरेक्टली पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये तीसरा वीडियो होगा। तो तीसरे वीडियो में इसके बाद लगातार ये सेशन चलता रहेगा। जैसे ही हमारा 10 साल का पूरा होता है इसके बाद हम यहाँ पे फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, फिर 2018-19 का प्रश्न पत्र यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। इसके बाद जैसे ही समाप्त होता है हमारा ये सेशन, इसके बाद हम मॉडर्न पेपर यहाँ पे कुछ सॉल्व कराएंगे। मॉडर्न पेपर सॉल्व कराने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिएगा, इसका कंप्लीट सेशन जो आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा। इसके बाद अगर आपकी डिमांड आती है तो ऑन डिमांड यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हमारे पास गाइड में जो पीछे जो है इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं जिसमें से सभी टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसके बारे में जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में दिए रहते हैं कि इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चंस हैं इस प्रकार से आने की संभावना ज़्यादा है। तो उसको भी अगर आप लोग कहेंगे तो उसको भी डिस्कशन यहाँ पे करा दिया जाएगा। तो जैसे सामान्य हिंदी का है तो सामान्य हिंदी का देख लेते हैं कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो नीचे यहाँ पे दिया गया है कि 20 पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि नीचे आशंका शब्द से 4 पर्याय दिए गए हैं परंतु उपयुक्त पर्याय एक ही है, तो उपयुक्त पर्याय का चयन कीजिए। तो कहते हैं ना आशंका है हमें, तो हमें संदेह यहाँ पे जो उपयुक्त पर्याय यहाँ पे अगर देखा जाए तो आशंका का जो उपयुक्त पर्याय है वो है संदेह। हालांकि शंका, भ्रम और डर भी है, ठीक है, समानार्थी, लेकिन जो परफेक्ट यहाँ पे जो बैठता है उपयुक्त जो है यहाँ पे, इसलिए उपयुक्त शब्द यहाँ पे चुना गया है। तो उपयुक्त शब्द चुना गया तो आशंका का जो हो जाएगा वो संदेह हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम आपको पता होगा कि जो शब्द जो है वो संस्कृत से हूबहू ले लीजिए जाए तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो बारिश जो होता है वो तत्सम शब्द है। बारिश जो है यहाँ पे तत्सम शब्द है। तो देखिए वर्षा यहाँ पे बारिश, ये तो 2 चीज़ें कन्फ्यूज करती हैं, इसको हम यहाँ पे रिलीव करते हैं, लास्ट में इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वर्षा या फिर बारिश, इसमें से तत्सम शब्दों को दोनों में से कौन सा होगा इसको आपको बताना है। ठीक है, आंख दिखाना क्या अर्थ है? गुस्सा प्रकट करना। आंख दिखाने का अर्थ क्या है? गुस्सा प्रकट करना। जो 22 नंबर आपको लीव करना है यहाँ पे हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। हालांकि क्वेश्चन के हिसाब से जो एयू जो आंसर शीट दिया था उसके हिसाब से यहाँ पे बारिश था, लेकिन यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार। तो आंख दिखाने का क्या अर्थ है? गुस्सा प्रकट करना। थोड़ा खर्च करने वाला के लिए क्या कहते हैं? अल्पव्ययी। ठीक है, अल्पव्ययी, अल्पाहारी मतलब कम भोजन करने वाला। ठीक है, काकचेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी। ठीक है, तो अल्पाहारी जो है वो कम भोजन करने वाला होता है, जबकि अल्पव्ययी मतलब कि जो थोड़ा खर्च करने वाला होता है, बहुत कंजूस टाइप का जिसे हम कह सकते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? तो आजाद शत्रु। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम आजाद शत्रु कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018-2019 दोनों प्रश्न पत्र में ये पूछा गया है। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी पूछा गया था तो उसी का पेपर है ये। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, सही है, अगर समान है तो ठीक है। उपमा अलंकार है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। अगर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। तो अलंकार को भी आपको एक बार थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, जैसे कि समाना, अगर जहाँ पे समान शब्द आ जाए, सा आ जाए, ठीक है, जहाँ पे समानता व्यक्त की जाए तो उसमें उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पर एक को दूसरे को पहला मान लिया जाता है उसमें क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। जैसे जो सीता का जो चरण है वो कमल है, तो कमल के यहाँ पे जो सीता के चरण के रूप में मान लिया गया तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पे सीता का मुख जो है चंद्रमा के समान है, सुंदर है, तो उपमा अलंकार यहाँ पे ऑप्शन जो बी होगा वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न लग रहा होगा कि हो सकता है आपको बहुत ईजी लग रहा हो, तो जैसे ईजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ईजी लग रहा है आप कर ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे पैटर्न पे हैं। 2018-2019 तक का पेपर को अगर आप लोग बड़े आसानी के साथ कर ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपकी जो एक्यूरेसी है, जो आपके
जो एजुकेशन जो डेवलप हो चुकी है, बस आप टाइम एक्यूरेसी कीजिए, ठीक है। जो टाइम जो मैनेजमेंट होता है उसको आप उस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद आपकी एक्यूरेसी जो मेन चीज़ होती है कि जो एजुकेशन जो इसमें डिमांड करती है वो आपकी कंप्लीट है, ठीक है। तो नीचे दिया गया है कि नीचे देवता शब्द के 4 पर्याय दिए गए हैं, उपयुक्त पर्याय शब्द कौन सा है उसमें से आपको चुनना है। तो देखिए असुर जो होता है वो क्या होता है, असुर जो होता है वो दानव होता है, जिसे हम कहते हैं राक्षस कहते हैं। यहाँ पे देवता है तो यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे ऑप्शन जी हमारा डी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि नीचे पक्षपाती शब्द के विलोम 4 दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प चुनिए। तो देखिए विलोम मतलब क्या होता है, पक्षपाती मतलब किसी का पक्ष लेना, निष्पक्ष, यहाँ पे निष्पक्ष कहते हैं ना, निष्पक्ष न्याय देना। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनंत, ठीक है। जिसका अंत ना हो अनंत, अजन्मा जो कभी जन्म न लिया हो। नीचे दिगंबर शब्द के संधि विच्छेद का विकल्प दिए गए हैं, उसको आपको देखना है। तो दिक प्लस अंबर जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। दिगंबर के यहाँ पे कई बार पूछ लिया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। गिरना शब्द व्याकरण की त्रुटि से किस संसर्ग में आता है। तो यहाँ पे देखिए कि गिरना जो शब्द है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया था आई थिंक। यहाँ पे जो गिरना शब्द है आपको बताना है। यहाँ पे जो गिरना है तो आपको, या नहीं माफ़ कीजिएगा, तो गिरना व्याकरण की त्रुटि दृष्टि से किस, गिरना क्या होता है, कोई काम करने की क्रिया को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, क्रिया, ठीक है। जब कोई व्यक्ति का जैसे गिरना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, ये सब क्या है, ये क्रियाएं हैं। तो गिरना भी एक क्रिया है। गोलमाल करना का तात्पर्य क्या है। तो गोलमाल करना, देखिए यहाँ पे आपको जो मुहावरे भी दिए जाते हैं सफिशिएंट रूप से यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हर सेगमेंट्स आपको पढ़ना है। तो गोलमाल करना क्या होता है, धोखेबाज होना, गायब हो जाना, धोखा देना, गबन करना। तो यहाँ पे जो प्रयुक्त शब्द है वो है गबन करना, मतलब घुमाना फिराना, कहते हैं ना गोलमाल करना, कि पैसे को इधर से लेके उधर कर रहे हैं तो गोलमाल कर रहे हैं। तो गबन करना जो हिंदी में प्रयुक्त शब्द होता है वो क्या होता है, गबन करना। ऑप्शन हमारा जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो कल्पना जो है वो उपसर्ग रहित शब्द है। आपको पता होगा उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। जो पीछे की तरफ लगे उसे उपसर्ग कहते हैं, जो आगे की तरफ लगता है जो शब्द, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 32-33 नंबर क्या है, माफ़ कीजिएगा, इनमें से उपसर्ग क्या है, प्रत्यय, उसे प्रत्यय शब्द कहते हैं। जो आगे की तरफ लगे उसे, जिसे जो पीछे की तरफ लगे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे कल्पना के पीछे कुछ नहीं लगा है, जिसको हम क्या कहते हैं, परि प्लस कल्पना, संकल्पना, देखिए कल्पना के आगे संग लग गया है, संशोधन, स लग गया शोधन। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि कल्पना जो है, यहाँ पे मैंने उल्टा बता दिया थिंक। देखिए उपसर्ग रहित यहाँ पे शब्द पूछा गया है, तो कल्पना जो है वो उपसर्ग रहित है, जिसके आगे कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इसके कल्पना के आगे कुछ भी नहीं लगा है, जबकि परि इसके आगे लगा है, कल्पना के आगे। संग जो है कल्पना के आगे लगा है, संशोधन के आगे स लगा है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नीचे फल शब्द के खर संभावित पर्याय दिए गए हैं। पर्याप्त शब्द को यहाँ पे जो उपयुक्त शब्द जो यहाँ पे है उसको आपको चुनना है। तो फल जो है वो क्या है, परिहार। यहाँ पे जो संभावित पर्याय शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्द यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो फल शब्द का जो है परिहार यहाँ पे दिखा गया है। गड़े मुर्दे को उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो गड़े मुर्दे को उखाड़ना मतलब क्या है कि पिछली बात को व्यर्थ में याद करना, जो जिसको याद करने का कोई मतलब नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं कि गड़े मुर्दे को उखाड़ने वाली बात यहाँ पे मत करो। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित करें। निम्नलिखित में से जो शुद्ध वाक्य, देखिए हर सेगमेंट से पूछा जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो शुद्ध वाक्य क्या है कि कृपया 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, तमाम देश भर में बात फैली गई है, ये गलत है। शायद मेरा मित्र अवश्य आएगा, शायद मेरा मित्र अवश्य आएगा, यहाँ पे ये भी शब्द गलत होता है। देखिए आप प्रोनाउंसिएशन एक बार खुद से कीजिए तो आपको ये चीज़ें लगेगी नहीं यहाँ पे कुछ तो गलत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फैली गई है, शायद मेरा मित्र, यहाँ पे ये चीज़ें गलत प्रयुक्त हुआ है। मैं सादर नमस्कार करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें भी गलत है, हूँ में, ठीक है। जो बिंदी है, जो ऊपर चंद्रमा वाली बिंदी होती है, उस पर भी आपको बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। कृपया 3 दिन के अवकाश देने की कृपा करें, जो ऑप्शन डी हमारा है वो सही हो जाएगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की जो मीरा है उसे कौन कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी हमारा है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। काम आना मुहावरे का अर्थ है। तो काम आना जो है वो मुहावरे का अर्थ है। तो युद्ध में
गायब होना, मार देना, गायब हो जाना, साथ छोड़ देना, या फिर युद्ध में मरना, काम आना। ठीक, कहते हैं ना जैसे युद्ध में मरना, मान लीजिए कोई सिपाही जो है वो कहते हैं हमारी ये सिपाही हमारे काम आ गया। ठीक है, तो युद्ध में मरना यहाँ पे उपयुक्त शब्द है, मुहावरे का जो अर्थ है यहाँ पे अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन हमारा 38 का जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर तीनों ऑप्शन को यहाँ पे अगर ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले जो शब्द हैं उसका चयन करना है हमारा। तो दीर्घजीवी जो ऑप्शन डी है हमारा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से समूह में से कौन शब्द जो है अमृत के पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत के जो पर्यायवाची शब्द आपको पता भी होगा, तो जो सोम, अमी और पीयूष जो है ये अमृत के जो है पर्यायवाची शब्द है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगला हमारा जो है वो समान जागरूकता का है, जो कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो जल का वाष्प में परिवर्तन होना ये क्या है, ये भौतिकी परिवर्तन है। ठीक है, जो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी परिवर्तन। खेल जिसके लिए सानिया मिर्जा प्रसिद्ध है, टाल टेनिस के लिए, लान टेनिस के लिए। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2008 में क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला का दूसरा फाइनल का ये अजीब सी चीज़ें पूछ ली जाती यार। ये देखिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको प्रिपरेशन नहीं करनी, मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार अगर छूट जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं देना है। ठीक है, हो सकता है कि कई बार जैसे इस बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि हो सकता है कि इस बार जो है पूछ लिया जाए कि जैसे जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, हमें जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कोविड-19 से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन या फिर हो सकता है 4 क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हर एक क्वेश्चन से हर एक पैटर्न के एग्ज़ाम में, चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम अगर जीके जीएस है उसमें, तो इसमें पूछे जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे पूछा गया था, देखिए यहाँ पे जो उसमें अगर बात कर लिया जाए कि जो 2008 में जो क्रिकेट खेला गया था भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में त्रिकोणीय श्रृंखला का दूसरा फाइनल कहाँ पे किया गया था, वो सिडनी के खेला गया था। आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उड़ीसा की सीमा से नहीं लगा है। देखिए, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो उड़ीसा की सीमा से नहीं लगा, तो उड़ीसा के पास वाले क्षेत्र जो राज्य हैं उसको आपको एक बार ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो 44 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ये तीनों जो है सीमा से लगते हैं, जबकि मध्य प्रदेशों के बीच पड़ता है, वो उड़ीसा की सीमा से नहीं लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो जल का जो शुद्धतम रूप है आपको पता भी होगा, ये आपने माफ़ कीजिएगा, आपने कई बार भी देखा भी होगा। यहाँ पे बारिश भी इस समय हो रही है, तो ये वर्षा का जो पानी होता है ये जो है वर्षा शुद्धतम रूप, जल का शुद्धतम रूप है। ठीक है, अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से असम प्रदेश का कौन सा मुख्य त्यौहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि बीए बीएससी दोनों ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो 1-2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसको भी हम लास्ट में डिस्कशन करा देंगे। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार जो है रिपीट किए गए हैं, तो उसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो बिहू जो है वो असम प्रदेश का मुख्य त्यौहार के अंतर्गत आता है। वायु निम्नलिखित में से क्या है। वायु जो है एक मिश्रण है। ठीक है, किसका किसका, तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब चीज़ें जो है गैसें मिली रहती है। यदि उसमें धूल, कंकड़, पत्थर, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी मिले रहते हैं, धूल, धुआं, कण। यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग क्या होता, तो ये आकाश का रंग जो होता है वो काला होता। अगला हमारा है कि सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में आपको यहाँ पे बेकायदा दिया गया है। तो जो है रेशम के जो कीड़े का जो पालन होता है, रेशम के कीड़े का पालन जो होता है उसे हम सेरीकल्चर के अंतर्गत देखते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन यानी मैक्सिमम जो 60 मार्क्स यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिए हैं। तो आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कीप लविंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।